बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ वो है लेक्चर नंबर 2। तो क्या आप लोग कर रहे हैं ओम्फो? तो चलो यार शुरुआत करें क्या। आज क्या है, बेसिकली आज मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, है ना, क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, डिजिटली, मैंने क्या बोला ध्यान से सुना, हेलो हेलो नजर स्क्रीन पे ठोक दीजिए और ध्यान से सुनिए। आज क्या होगा कि क्वेश्चन जो है ना डिजिटली टाइपिंग में, है ना, आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा। बस मैं अपने हाथ में कॉपी से ना यहाँ पे लिखूंगा, क्वेश्चन डिजिटली टाइप करवा दूंगा, वो आपके सामने इधर ही रहेगा और आपको दिखेगा। और 3 क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ओपी क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। और जान कुछ भी नहीं है बे, तुम लोग देखेगे तो बोलेगा अच्छा ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मैं लिख के लाया हूँ, है ना। हाँ शायद लिख के लाया हूँ, यस क्वेश्चन लिख के लाया हूँ दोस्त। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मान लीजिए आपके सामने डिजिटली टाइप हो चुका है क्वेश्चन। हेलो हेलो दोस्तों, नजर स्क्रीन पे रखिएगा अपने, इधर देखो, हेलो हेलो, एक सेकेंड भाइयों। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है कि मीनार के आधार से, मैं डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए ये मीनार है और मैं 1-2 बेसिक बात बताता हूँ कि कभी भी पहाड़ी की हाइट मीनार की हाइट से ज़्यादा होगी। कैसे कैसे सर, आप ये कैसे बोल सकते हो? मैंने कहा तुम कभी हिमालय देखे हो क्या? बोला नहीं सर। तो मैंने बोला मान लो पहाड़ी जो होता है ना, मैं कह रहा हूँ तो मान लो भाई, है ना, पहाड़ी जो होता है वो मीनार से बड़ा होता है ना। अब कोई बोलेगा कि भाई मैंने हाथी नहीं देखा है, तो ऑब्वियसली सी बात है भाई, है ना, ऑब्वियस सी बात है कि हाथी जो आदमी से बड़ा होता है। बोला हाँ सर, बात हमको थोड़ी बहुत क्लियर है ना। हाँ, तो चलो पहला क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। हेलो हेलो, यस दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है कि मीनार के आधार से, ये मान लीजिए कोई मीनार है ना, ऐसा कोई मीनार है, यस, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर, मान लीजिए ये है 4 मीटर, यस। अबे ठीक से बन जाओ भाई, काहे दिक्कत कर रहा है बे। ये मान लीजिए 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, एक सेकंड रुकिए, इसको मैं पॉइंट करता हूँ, ये है 4 मीटर, यस। और क्या बोल रहा है दूसरा, ये 9 मीटर, यस। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा प्लीज, हेलो हेलो, 4 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये इधर से बिंदु से बात कर रहा है, तो ये 4, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर ये पूरा 9 मीटर है, अबे सुनो, हेलो हेलो, हाँ, अगर ये पूरा 9 मीटर है, यस, तो अगर ये 4 है तो 9 - 4 इज नथिंग बट 5, यस, रिलेटिव मोशन, है ना, आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसमें, 9th क्लास के मैथ में, है ना। नहीं पढ़ा तो कोई भी दिक्कत नहीं, ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर ये 4 है तो ये 5 होगा, तो 5 + 4 9, यस। तो क्या बोल रहा है कि किसी मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब क्या होते हैं पूरक कोण, मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, हेलो हेलो, नजर स्क्रीन पे रखिएगा। इस सवाल को सॉल्व करने का मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, बहुत ही ओपी मेथड रहेगा, है ना। इसको मान लेते हैं हम कि मीनार की ऊंचाई जो दे रखी है हमको, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, मान लो, मीटर हटा दो यार, वो बाद में कट ही जाता है ना। हाँ, इन सब में से मीटर हटा सकते हो चाहे तो आप, लेकिन लिखने रहने दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। मीनार की ऊंचाई आप मान सकते हो कि 4 मीटर है, और पूरक कोण जो अभी यहाँ पे बोला गया उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पूरक कोण कुछ नहीं होता, पूरक कोण हम किसको कहते हैं, पूरक कोण हम उसको कहते हैं कि जिन दो कोणों का जोड़, ध्यान से सुनना, जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो, है ना, दो कोणों का जोड़, ऑब्वियसली सी बात है, हर बात में ऑब्वियसली, है ना, दो कोणों का जोड़ अगर 90 डिग्री है दोस्तों, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूरक कोण। और एक बात और सरल भाषा में आपको समझाता हूँ कि अगर एक कोण 90 है तो दूसरा कोण 90 - थीटा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे पूरक कोण। कैसे बोलेंगे मैं आपको बताता, ध्यान से देखना। बोला सर ये तो इसका जोड़ हमको 90 क्या आना चाहिए, अगर एक 90 डिग्री है और दूसरा क्या है 90 डिग्री - थीटा, तो इसका जोड़ ठीक है भाई, एक थीटा है तो एक दूसरा होगा 90 डिग्री - थीटा, यस। अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 - थीटा, यस। मैंने क्या बोला
कि अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, और दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए 90 डिग्री। तो बस माइनस का थीटा प्लस का थीटा से गया तो हमारा आंसर क्या गया दोस्तों 90 डिग्री। यस, समझ में आ रहा है क्या बोला? हाँ सर। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोला नहीं सर। एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड, कहाँ गया भाई? एक सेकंड रुक जाओ यार, आ गया। इतना समझ में आया क्या? पूरा कोण बराबर क्या होता है कि अगर एक 90 है, यस भाई क्या हो गया तेरे को उड़ी बाबा, एक 90 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा दोस्तों 90 डिग्री माइनस थीटा। दो बेसिकली तरीके हैं इसके करने का। तो मैंने क्या बोला, अगर ये पूरा थीटा है, अब तुम लोग सोचोगे कि सर कौन 90 डिग्री माइनस थीटा कौन थीटा होगा। अबे मैंने बोला देख भाई देख, ध्यान से सुनना दोस्तों, कि अगर ये 90 में से घट रहा है ये तो थीटा से छोटा होना चाहिए ना। हाँ तो बस यही छोटा वाला कौन होगा? बोला वाह सर क्या बात बताइए आप, है ना। हाँ अब इसमें वेरिएबल ए बी सी वो सब मत मानो भाई, वो सब समझ रहे हो ना। हाँ ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ, हेलो यस, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अबे मान लो है ना, कुछ भी एक बार बोलते हो मान लो, एक बार बोलते हो ए बी सी, इसको डी मान लिया, है ना। हाँ अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, इतनी कहानी क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोला नहीं सर। अब मैंने बोला कि इस इतने त्रिभुज के लिए देखो, अभी इस त्रिभुज को भूल जाओ दोस्तों और इसके लिए इक्वेशन लिख लो। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा सर टेन थीटा ही क्यों, साइन थीटा क्यों नहीं, कॉस थीटा क्यों नहीं। मैंने बोला देख भाई यहाँ पे रिलेशन किस में बन रहा है, बी सी अपॉन में सी डी में, या डी सी बोल लो जो भी है ना, इतने में रिलेशन बन रहा है अभी के लिए, है ना। हाँ तो अभी के लिए रिलेशन बन रहा है इसमें, तो क्या तुम साइन थीटा लगाओगे? बोला नहीं सर। कोई दिक्कत? बोला नहीं सर, है ना। हाँ तो टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यस पी बाई बी, यस। तो पी क्या है हमारे सामने यहाँ पे दोस्तों, बी सी को हमने क्या बोल दिया दोस्तों एच। अबे रुक जाओ यार, ये मार्कर भी नहीं चल रहा यार, क्या दिक्कत है। ये क्या है दोस्तों एच, यस, अपॉन में बी क्या है दोस्तों डी सी बराबर कितना है दोस्तों 4 मीटर, है ना। तो ये हमारे टेन थीटा बराबर क्या आ गया दोस्तों, टेन थीटा कुछ भी भाई, थीटा नहीं है, हेलो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। हाँ तो इसको हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों, ये हमारा थीटा कितना है यहाँ पे अब की बार 90 डिग्री माइनस थीटा, यस। थीटा यहाँ पे कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा, यस। और ये फंक्शन कौन सा है, टेन का ही क्यों, क्योंकि सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, यानी कि लंब अपॉन में आधार का रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। बोला हाँ सर। तो ये हमारे पास आ गया दोस्तों एच अपॉन में 4। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आ गया दोस्तों हमारा एच बटे में 4। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दो तरीके हैं, बहुत ही आसान है ना। अब दूसरे के लिए इक्वेशन लिखो। अब ये त्रिभुज को भूल जाओ कि ये कोई त्रिभुज है ना। हाँ भाई बहुत आसान होता है यार, तुम लोगों को लगता है ना हाइट एंड डिस्टेंस बहुत भारी, मेरे को भी लगता था 10th में था। तो अरे बहुत आसान है यार, थोड़ी बेसिक चीज़ जान लोगे ना तो बस तुम्हारा काम बन जाएगा, है ना। दूसरा क्या है, दूसरा देखना दोस्तों, ये इक्वेशन फर्स्ट, दूसरे के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं टेन, अब की बार थीटा है ये, है ना। तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर यानी कि बी सी अपॉन में ये पूरा हेलो ए सी कितना है दोस्तों 9, है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बी सी कितना है दोस्तों एच अपॉन में 9, यस। ये हमारा कितना आ गया सर, दूसरा इक्वेशन आ गया। इतना समझ में आया क्या? बोला हाँ सर। समझ में आया क्या? बोला हाँ सर। कोई दिक्कत? बोला नहीं सर। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इसको इक्वेशन 1 बोलने से पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। बोला कि सर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है, यस। और कॉट थीटा बराबर हमारा क्या दे रखा है एच अपॉन में 4, यस। समझ में आ रहा है क्या? बोला हाँ सर। क्लियर? बोला हाँ सर। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, करना ये है कि इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, है ना। हाँ तो इक्वेशन 1 को अब हम क्या करते, नहीं इक्वेशन 2 में क्या करते हैं हम 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा है, ध्यान से देखना, हेलो इसको मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ, ध्यान से देखना कि टेन थीटा बराबर हमारा यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों एच बटे 9, यस। और दूसरा इक्वेशन हमारा इसको डिवाइड करना है किससे, कॉट थीटा बराबर का साइन दे रखा है, बट्टे में क्या है दोस्तों एच बट्टे 4, यस। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो क्या आपको ये कहानी पता है कि कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में टेन थीटा, यस। तो
ये 1 में टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या है और न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी कि दोस्तों ये किस में चला जाएगा, ये 1 रहेगा चाहे नहीं तो उससे मतलब नहीं। टेन थीटा किस में, न्यूमरेटर में चला जाएगा, है ना। हाँ, तो अगर ये न्यूमरेटर में चला गया, अंश में चला जाएगा, है ना। हाँ, तो यहाँ पे नीचे 1 बच गया, तो 1 में कॉट थीटा, 1 में टेन थीटा लिखा था कॉट थीटा को, यस, तो टेन थीटा ऊपर चला गया, तो उससे 1 को हम नहीं लिखे या लिखे उससे कोई फर्क नहीं। ऊपर में क्या है ध्यान से देखना, h/9 है, यस, और उसको भाग किससे कर दिए, h/4 से, तो गुना में आएगा तो 4 ऊपर आ जाएगा और दोस्तों h नीचे में, यस। अब हम क्या करते हैं ध्यान से देखना, h से h को उड़ा देते हैं, है ना। हाँ, तो अब टेन थीटा बराबर हमारा क्या है दोस्तों, h/9, यस, टेन स्क्वायर थीटा बराबर यह है h/9, तो टेन थीटा बराबर क्या, h/9, कुछ भी यार, सॉरी ब्रो, सॉरी उतनी गलती तो हो जाती है ना। हाँ, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर 4/9 आया, तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा दोस्तों, 2/3। कैसे सर, कैसे कर दिया डायरेक्ट, कुछ भी मैंने बोला नहीं यार, कुछ भी थोड़ी करता हूँ, 4/9, यस, प्लस माइनस वाला रीजन नहीं लगा देना दोस्तों, है ना। हाँ, तो रूट के अंदर से निकलेगा तो 2/3 आ गया, तो टेन थीटा बराबर हमारा क्या आ गया दोस्तों, 2/3। अब बहुत ही आसान है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि अगर इतना कहानी है तो हमको सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्वेश्चन आपको शुरू में ही दिखा दिया जाएगा, यस। अब बस हो गया, सवाल ने दम तोड़ दिया, बस इतना ही कहानी थी इसके लिए। अब क्या करना है, हेलो ध्यान से देखना दोस्तों, टेन थीटा बराबर हमारे पास ये भी है ना। हाँ, और टेन थीटा बराबर ये भी है, तो हमको निकालना क्या है, h। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को, इसको मान लीजिए 3 और इसको मान लीजिए 2, तो 3 और 2 को कंपेयर कर देते हैं। सर ये आपके दिमाग में कैसे आया और हम कैसे सोचे, तो मैंने बोला देख भाई, सिंपल सी कहानी है, सिंपल सा फंडा है। क्या है सिंपल सा फंडा, ध्यान से सुनना। ये h/ में जो भी फंक्शन है ना, 9 है ना। हाँ, तो इसको इसे कंपेयर करेंगे तो शायद हमारा h का हाइट निकल जाए। कैसे सर, ये 2/3 है, यस, टेन थीटा बराबर ये h/ में 9 है और यहाँ पे टेन थीटा बराबर 2/3 है। श्याम राम का भाई है ना। हाँ, और श्याम राम का भाई है और राम श्याम का भाई है, तो श्याम भी राम का भाई हुआ कि नहीं। अबे कुछ भी समझ गया, है ना। तो टेन थीटा बराबर यहाँ पे क्या है दोस्तों, टेन थीटा बराबर h/9 और वहाँ पे क्या है, टेन थीटा बराबर में 2/3। तो क्या हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, अगर LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, तो RHS बराबर भी RHS होना चाहिए। बोला हाँ सर, इतनी कहानी तो क्लियर है। h/9 बराबर 2/3, यस, कोई दिक्कत, बोला नहीं सर। तो ध्यान से देखना, अब इस 9 को मैं इधर गुना कर रहा हूँ, 9 दूना 18, अपॉन में 3 है तो 3 को भी इधर गुना कर दो, तो 3h बराबर कितना आ गया दोस्तों, 3h बराबर 18। तो h जो है उधर जाएगा तो 18/3 यानी कि 6। समझ में आया क्या ये दिख रहा है आपको, 6 मीटर प्रूफ हो गया। क्या ये दिख रहा है क्या, हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत कर लो भाई, है ना। क्या नहीं, कहानी क्लियर है क्या, बोला हाँ सर। तो इससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं ना। हाँ, इतना कहानी क्लियर है क्या आपको, बोला हाँ सर। बोलो ना भाई, ये दादा बोलना, ए दादा बोलना। बोला सर इससे नहीं निकाल सकते, मैंने बोला नहीं यार। बोला कैसे, निकाल के दिखाओ। मैंने बोला नहीं निकाल सकते, देख h/4 है यहाँ पे देख, और वहाँ पे क्या है 2/3, यस, इससे कंपेयर कर, 3h बराबर 8, तो h बराबर 8/3। तो ये इसके रिस्पेक्ट में हाइट है ना। हाँ, जैसे ये मार्कर है ना, अगर मैं यहाँ चला जाऊँ तो ये मेरा थोड़ा सा हाइट इसका थोड़ा सा कम दिख रहा है। कम दिख रहा है क्या, कुछ भी मतलब कम दिख रहा है भाई, 3 दूना 6, हाँ, थोड़ा सा कम दिख रहा है, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना। हाँ, तो अगर मैं इससे दूर रहूँ तो ये मेरे को थोड़ा सा क्या होगा दोस्तों, कुछ भी भाई नहीं भाई, ये अगर मेरे पास आएगा तो ये मेरे को थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। तो इससे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा थीटा थोड़ी ना भाई, ये हमको पूरे के लिए निकालना है ना, पूरे के लिए, है ना। हाँ, और प्रूफ भी पूरे के लिए करना है। तो समझ में आएगा क्या, इतनी कहानी क्लियर है, बोला हाँ सर। तो चलो यार, इसको रफ करता हूँ और आता हूँ नेक्स्ट पेज पे, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, है ना। थोड़ा सा स्वेटिंग हो रही है तो उसको थोड़ा पोछ पाछ के आपके सामने दोबारा प्रेजेंट होता हूँ। 1 सेकेंड आप लोग वेट कीजिए। हाँ जी आ गया बे, कहीं नहीं गया। चलो यार, इसको रफ करे क्या बोलती पब्लिक, अकेले अबे मैंने नहीं यार, आ जाओ तुम भी।
टन टना टन 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 तारा चलती है कैनो से बारा, आग लगा के तूने मारा। तो इस सवाल से हमको बेसिकली ये पूछा गया है, ये कब पूछा गया वो मेरे को परफेक्ट तो याद नहीं है, बट आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, है ना। हाँ, तो इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर ले, हो सकता है आपके बोर्ड में आ जाए क्या आएगा ही कुछ भी मतलब। अब मैं बोला नहीं यार, आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 99.98% तक है। फिर हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। क्या है कि किसी मीनार के देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, बेसिक क्या डाटा दे रखे है उस पर गौर करना है हमको, कि क्या डाटा दे रखे उसको एक जगह लिख लो, है ना। हाँ, डायग्राम बना लो, है ना। हाँ, डायग्राम बना लिया, बस तुम्हारा सारा खेल खत्म। अब क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर दम तोड़ देगा दोस्तों, है ना। समझो इस बात को भाई, समझना पड़ेगा। क्या है दूसरा क्वेश्चन कि किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें दोस्तों। क्या दे रखा है कि किसी मीनार, है ना। अब वहाँ पे मेरे को वो पीछे बताई हुई बात काम में आएगी। ये मीनार की हाइट है ना, वहाँ पे दे नहीं रखा होगा कि मीनार छोटा है और ये पहाड़ी बड़ा है। आपको एज्यूम करना है भाई कि मीनार पहाड़ी से हमेशा छोटा ही होगा, है ना। हाँ, क्योंकि मीनार ज़्यादा से ज़्यादा कितने फीट का हो सकता है, बोला 700-800, है ना। 700-800 या 900 1000 हो जाए, है ना। हाँ, भाई माउंट एवरेस्ट सब 8000 कुछ का है ना। हाँ, तो इससे समझना है क्या, किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी यानी कि मीनार का आधार ये हुआ, आधार इसको बोलते हैं, और इसको शीश बोलते, शीश क्या बोलता है भाई, इसको क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं, और इसको बॉटम बोलते हैं। तो क्या दे रखे, किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण जो है दोस्तों हमको दे रखा है, उन्नयन कोण क्या दे रखा है दोस्तों, 60 डिग्री, है ना। हाँ, और पहाड़ी के आधार से ये पहाड़ी है, पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना। हाँ, 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार ये माना था हमने दोस्तों 50 मीटर है, इसको मान लेते हैं AB, इसको मान लेते हैं CD, है ना। हाँ, तो ये अगर 50 मीटर है तो हमको इसका हाइट पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। मैंने बोला सर कैसे सोचें सर कुछ भी मतलब। अबे देखो सोचना कुछ नहीं, सिंपल सा तुम थोड़ा सा फंडा लगाओ कि इसमें tan थीटा बराबर लगेगा। क्यों, मैं बताता हूँ कारण। अबे भाई तू भाग ना रे, तेरे को डर नहीं हो रहा क्या। P/B, यस हेलो, P/B। अगर हमको B पता चल जाए, एंगल हमको पता है, तो ये आराम से निकल जाएगा, क्योंकि वेरिएबल एक बचेगा दोस्तों ओनली ये वाला, तो आराम से निकलेगा बे। समझ में आया क्या कुछ, बोला नहीं सर। मैंने बोला समझना भी नहीं, ध्यान से देख। हमको इस वाले त्रिभुज के लिए ABC के लिए, ACB के लिए सारी जानकारी पता है, बोला हाँ सर। तो पहले इसको डिराइव करना चालू करते हैं ना। हाँ, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ACB में, है ना, ABC में। अबे तुम लैंग्वेज देख लेना, है ना, कि चूंकि दिया गया है कि त्रिभुज ACB में ये वो, अबे वो सब मैं नहीं लिखता है ना। हाँ, मैं क्यों नहीं लिखता, क्योंकि टाइम नहीं होता भाई, वो लिखने जाऊंगा तो एक वीडियो ना 4-4 घंटे की बनेगी, है ना। हाँ, त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है कि हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, सोचो भाई, P/B यानी कि tan थीटा लगा सकते हैं। बोला सर ये भी और ये भी तो लगा सकते हैं। मैंने बोला इससे तू निकाल के करेगा क्या भाई, बोला हाँ सर बात तो सही बोल रहे हो। तो tan थीटा बराबर हमको क्या दे रखा है दोस्तों, AB/BC। AB बराबर हमको क्या दे रखा है दोस्तों, 50, यस 50 दे रखा है, और BC तो ये है। तो tan थीटा बराबर हमको क्या दे रखा है दोस्तों, थीटा बराबर 30 डिग्री है ना। तो tan 30 डिग्री कुछ नहीं होता दोस्तों, 1/√3 होता है, 1/√3 बराबर 50/BC। तो BC इधर मल्टीप्लाई हुआ, है ना, इधर मल्टीप्लाई हुई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो BC बराबर दोस्तों कुछ नहीं बट 50√3 आ गया। इसको समीकरण 1 मान लो। अब दूसरा समीकरण में चलते हैं दोस्तों, बहुत ही हलवा सवाल है बे। दूसरा समीकरण देखो, दूसरे को कैसे डिराइव करते हैं। ये वाली हाइट हमारे सामने कितना आ गया दोस्तों, ये चीज़ आ गई 50√3, ये वाली डिस्टेंस 50√3। अब इसके लिए काम करते हैं, ये निकल गया तो अब तो सर ये तो निकल ही जाएगा। मैंने बोला कैसे, तो बोला कुछ नहीं सर। अब त्रिभुज BDC में शुरू करते हैं। बोला सर एक और बात बता दो कि आपने पहले ABC में ही शुरू क्यों किया, हम क्यों नहीं सोच सकते। मैंने बोला तू इससे कर ले भाई, तुमको जब वेरिएबल नहीं पता रहेगा तो तू फिर से इस पे लौट के आएगा, तो फिर इसको डिराइव करेगा, फिर आराम से निकाल लेगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार। फिर BDC में
है ना, BDC में क्या करते हैं, हेलो हेलो, और टेन थीटा बराबर, बोला सर टेन ही क्यों लगेगा, क्योंकि देख भाई DC अपॉन में BC किसका रिलेशन स्थापित कर रहा है, बोला सर टेन थीटा का, तो मैंने बोला बस पुट कर दे भाई। तो टेन थीटा बराबर दोस्तों DC अपॉन में BC, यस DC क्या दे रखा है दोस्तों, कुछ नहीं, DC हमको निकालना है, अपॉन में BC बराबर क्या है दोस्तों 50√3, क्या आप लोग हैं फ्री, और टेन थीटा बराबर हमको 60 डिग्री दे रखा है तो वो √3 होता है, √3 बराबर DC BC कुछ भी DC BC, अबे ये क्या है BC, अबे वो BC की बात नहीं कर रहा दोस्त मैं, अपॉन में 50√3, यस बस सर बस बस, अब रहने दो, हमारे से हो गया। DC बराबर क्या गया दोस्तों 150 मीटर, बोला कुछ भी रट के आते हैं आप मेरे को डायरेक्ट बताना भाई कैसे करा ये बता, मैंने बोला अच्छा। DC बराबर क्या लिख सकता है दोस्तों 50√3 इंटू में √3, तो √3 इंटू √3 कुछ भी मतलब √3 इंटू में √3, तो गया हो गया √3 और बच गया 3 इंटू 3, कुछ भी मतलब 3 बच गया दोस्तों, कैसे √3 का वर्गमूल को, है ना 3 के वर्गमूल को अगर आप 3 के वर्गमूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों √3 इंटू √3 इज नथिंग बट √3 का स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है दोस्तों किसी भी उसका, तो 3 आ गया हमारे सामने, यस कंप्लीट है क्या, क्यों सर ये क्यों है तो उसको भी बता देता हूँ। 3 को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, रूट का मतलब होता है पावर हाफ और इसका पावर 2 है दोस्तों, तो 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 तो बच गया 4 अब इतना भाई इतना बेसिक थोड़ी जा सकता हूँ मैं, तो ये क्या आ गया दोस्तों 150 मीटर, कैसे 50 गुना में √3 इंटू √3 3, फटाफट सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, बच गया 150, और डायरेक्ट यही तो आंसर है बे, यही आंसर है, कैसे, तो मीनार की ऊंचाई हमारे सामने क्या आ गया दोस्तों DC बराबर 150 मीटर, देख रहे हो भाई कितना आसान है भाई, मैं इसको एक लाइन में तोड़ देता, एक लाइन में, है ना, हाँ आप लोग अभी पढ़ो बे, एग्जाम में टाइम में बताऊंगा कि कैसे एक लाइन की तुम आधे लाइन में तोड़ के आओगे, तो ऐसे होते क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, है ना दोस्तों। हमारे पास वो क्या बोलते हैं, हेलो दोस्तों आज हम आपको 3 घंटे का महा मैराथन करवाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव सहित पूरे सब्जेक्टिव भी, अबे ऑब्जेक्टिव तो उनको 50 नंबर देगा बे, है ना, हाँ, और उसमें से भी एक भी गलती किया तो काम हो गया। और भाई तुम देखो 2 नंबर का उतना वेटेज नहीं है भाई, 2 नंबर तो तुम यू बना के आओगे, है ना, हाँ, तो 2 नंबर वाले सवाल इससे पे नहीं पूछे जाते, हाँ ऐसा पूछा जाएगा, ऐसा कैसा पूछा जाएगा मैं बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव बता दो भाई, ऑब्जेक्टिव तो तुम हंस के करोगे, है ना, हाँ क्या बताएगा, देखो हेलो हेलो, ये अगर 1 है, ये अगर √3 है, तो थीटा बराबर बताओ कितना होगा, तो सर रिलेशन किसका लग रहा है, टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है दोस्तों परपेंडिकुलर 1 अपॉन में बेस क्या दे रखा है √3, तो आपको पता है टेन थीटा बराबर 1/√3 कितने पे आता है, बोला हाँ सर टेन थीटा बराबर 1/√3 1060 पे आता है, 1030 पे आता है, तो थीटा बराबर 10 से 10 गया तो थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया, ये आपसे पूछा जाता है भाई, ये देख रहे हो बिहार बोर्ड का लेवल, देख रहे हो दोनों दोस्तों, भाई उतना चिल्ला कह रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन आ गया कि मैंने बोला नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बे, इसलिए एक सेकंड रुक जाओ दोस्तों, किसी का कॉल आ गया, एक सेकंड आप वेट कीजिए। हेलो हेलो 2 मिनट बात करो, रोजर डैट, अबे रोजर डैट सिचुएशन था ना, हाँ एक सेकंड रुक जाओ दोस्तों, पसीना बहुत परेशान करता है बे, इसको हटा दे क्या, बोला सर ये आपके घर के पालतू डॉग नहीं है, इसको जो हटा दोगे, मैंने बोला अच्छा ऐसा क्या, बोला हाँ सर, फिर मैंने कहा क्वेश्चन शुरू करें क्या बोलते पब्लिक, बोला हाँ यार शुरू करें। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो कि आप कह सकते हो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, ये भी उसी लेवल का बे, तुम देखो ना तुम बोलोगे वाह यार क्या बता रहा है, क्या है कि नदी के किनारे पर खड़े आदमी को, मान लीजिए ये नदी है दोस्तों, है ना, हाँ इसके एक किनारे पर खड़े व्यक्ति को क्या है कि नदी के किनारे पर खड़े आदमी को दूसरे सिरे पर, यानी कि यहाँ पे कहीं पे, है ना, दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण, या मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा पेड़ होगा, यस दोस्तों समझ पा रहे, बोला हाँ सर, इसका उन्नयन कोण उसको क्या दिख रहा है दोस्तों, हेलो हेलो ध्यान से देखना, उसका उन्नयन कोण उसको दिख रहा है, थोड़ा बड़ा बनाते, इसमें फील नहीं आएगी, इसमें क्या नहीं आएगी दोस्तों, फील नहीं आएगी, है ना, हाँ
ये मान लीजिए इसको थोड़ा सा मेरे पास 3D होता ना तो मैं आपको दिखाता, इसको ऐसे जो करते हैं ना तो ये इधर है, इस साइड है और ये आदमी यहाँ से, तो यहाँ से इसके सामने वो बन रहा है ना, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है कि यहाँ से जो इसका पैर का जो है उन्नयन कोण वो कितना बन रहा है दोस्तों, कुछ भी 60 डिग्री है ना। हाँ, और क्या बोल रहा है कि जब आदमी 40 मीटर दूर चलता है, यानी कि 40 मीटर दूर चलता है तो सर अब पास में दूर चलता है या दूर में दूर चलता है, अभी उसका बारे में बात करते हैं। हेलो ध्यान से देखना कि जब आदमी 40 मीटर दूर चलता है दोस्तों, यस, तो मीनार के कुछ भी भाई कहीं से भी 3 क्वेश्चन है ना तो भाई कंफ्यूज हो रहा है ना। जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चलता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है ना। हाँ, देखो भाई मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक चीज़ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे उन्नयन कोण 70, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, तो दूर कैसे होगा, दूर कैसे होगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा दूर। यानी कि अभी कुछ भी यार ये डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, फील नहीं आ रही इसमें, है ना। ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से देखना यार, फीलिंग वाली इमेज बनाएंगे तो थोड़ा सा फील भी आता है ना, और उसमें क्वेश्चन भी तुम्हारा एकदम माइंड में मैप क्लियर रहेगा, है ना। ये मान लो पैर है ना, इसके साथ एंगल है अभी कितना दोस्तों, 60 डिग्री, और थोड़े दूर जाने पे यानी कि 40 मीटर जाने पे अरे वो 30 क्या है 40 क्या है भाई, 40 मीटर जाने पे अगर ये 40 मीटर चलता है दोस्तों तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। सर ये आपको कैसे पता कि इधर ही 40 मीटर चलेगा, इधर ही क्यों नहीं चलेगा? मैंने बोला भाई सिंपल सी बात वो अभी बताई ना कि अगर इधर आएगा, इधर पास आता आएगा तो इधर एंगल 70, इधर 80, ये 90, ये पूरा 90 है, इधर 80 होगा, ये 70 होगा, ये 50 होगा, ये 60 है, फिर ये 40 30 है ना, ऐसा है ना। समझ में आ गया सर? आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मान लो ये है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो क्या बोल रहा है कि अगर ये 40 मीटर चला है ना, हाँ, तो ये वाली डिस्टेंस जो है दोस्तों ये क्या है, नदी का डिस्टेंस। सर ये आपको कैसे पता चला? मैंने बोला ना सर ये नदी के किनारे खड़ा है और ये इस साइड पैर है, इससे 40 मीटर ये चल गया तो ये वाली चीज़ हमको दे दी। तो ये कहानी क्या होगी, ये हमारा हो गया, मान लो जो इसको एक्स मान लेते हैं तो इस ये ही हमारा नदी का लंबाई हो गया। बोला बहुत बढ़िया सर। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी है। सब में टेन थीटा बाई मैक्सिमम 99.99% केस में आपको टेन थीटा का ही प्रयोग दिखेगा। तो क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में, यानी कि दोस्तों क्या बोलते हैं उसको यार, हाइट एंड डिस्टेंस में। तो बस कुछ नहीं, सॉल्व करना चालू करते हैं, है ना। सर किस वाले से करें, हमको समझ नहीं आता, मैंने बोला समझ कर ना यार, देख सिंपल सी बात, कहीं से भी स्टार्ट कर। कैसे सर? मैंने बोला इसी त्रिभुज से स्टार्ट कर, BCD से, है ना, त्रिभुज BCD से स्टार्ट करना भाई, कहीं से भी, है ना। हाँ, क्या दे रखा है 60 डिग्री बराबर, तो किसका रिलेशन बनेगा, BC अपॉन DC का। बोला कैसे सर, कैसे? नहीं हमको नहीं मानना। मैंने बोला मानना भाई। तो अगर यहाँ से भी चालू कर देगा ना तो भी कहानी ठीक है, यहाँ से भी, जहाँ से भी बोल, कहाँ से चालू करना। बोला सर यहीं से करो आप। मैंने बोला ठीक है यार यहीं से कर देता हूँ। क्या है ये, क्या है दोस्तों, ये मान लो H है इसका, क्या बोल रहा है हमको, ये चौड़ाई पूछ रहा है, ये चौड़ाई पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, मैं यहीं से चालू करके आपको बताता हूँ, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा बट मैं बता देता हूँ, है ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, tan 60 डिग्री बराबर आप क्या लिखोगे दोस्तों, BC, अबे CB लिखता हूँ, तुम लोग क्या सोचोगे, हैं, अपॉन में DC क्या दे रखा है दोस्तों, x दे नहीं रखा, माना है हमने दोस्तों, ध्यान से देखना। तो √3 बराबर BC मान लो यार, BC या CB बात एक ही है, x। तो BC बराबर कितना आ गया दोस्तों, x √3। ये वाली डिस्टेंस हमारा कितना आ गया दोस्तों, x √3, है ना। हाँ, अब इस वाले त्रिभुज में चलते हैं, इस वाले में ABC में हेलो त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, ABC में tan 30 डिग्री बराबर। सर tan ही क्यों लगाया, मैंने बोला एक्सप्लेनेशन हो चुका, ध्यान से देखिए पीछे स्किप करके। BC अपॉन में ये पूरा, ये क्या होगा दोस्तों, AD प्लस में DC, और DC हमारे सामने कितना है दोस्तों, x, यस। तो और ये भी हमारे सामने कितना है, 40 प्लस में x आ जाएगा दोस्तों,
40 प्लस में x। 10 कितना होता है दोस्तों? 1/√3 बराबर BC अपॉन में 40 प्लस में x। तो 40 प्लस में x इधर गया दोस्तों x, और BC √3, क्योंकि BC को √3 से गुना करेंगे तो BC √3 आएगा। अब तो उस √3 को इधर ला देते हैं दोस्तों, है ना। अब क्या है, ध्यान से देखना। हेलो हेलो, हाँ दोस्तों ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। तो हमारे सामने क्या आ गया दोस्तों? BC बराबर ये चीज आ गया, है ना। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब कैसे करेंगे सर? अब तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन नहीं बचा। मैंने बोला बहुत आसान है भाई, इधर देखो, ध्यान से देखो दोस्तों। कैसे करेंगे यार, थोड़ा सा सोचने दो। कुछ गलत वाला तो नहीं है ना? बोला नहीं यार कुछ गलत नहीं। मैंने बोला बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या करते हैं दोस्त, ध्यान से देखना। इक्वेट करके भी कर सकते हैं ना। हाँ क्या बोलते कंपनी, इक्वेट करके ही करेगा। हाँ यार इक्वेट करके ही करते हैं कि BC बराबर इतना है और BC बराबर इतना है, तो ये x√3 है और ये भी x में ही है, तो वेरिएबल एक ही है। तो इससे पता चलता है कि हमसे यहाँ से कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर हो सकता है। नहीं होगा तो देखा जाएगा, लेकिन हो सकता है, 100% होने की संभावना है। तो BC बराबर इतना है और BC बराबर इतना है, तो इतना बराबर इतना है। वह चल जा भाई। 40 प्लस में x अपॉन में √3 बराबर दोस्तों x√3 यहाँ पे मान लो 1 है, यस, तो वो 1 से गुना हुआ तो 1 ही। तो 40 प्लस में x बराबर √3 इंटू √3 तो 3, तो 3x, यस 3x यस। और ये प्लस का x उधर जाएगा दोस्तों, तो 40 बराबर x उधर जाएगा तो 3x माइनस में x, तो ये क्या हो गया दोस्तों? 40 बराबर 2x और x बराबर हमारा 20 मीटर। तो इसकी लंबाई हमारे सामने कितनी आ गई दोस्तों? 20 मीटर। क्या क्लियर है क्या ये चीज़? क्लियर? कहीं से भी तुम बनाओ यार, आंसर सेम आता है। बस एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड दोस्तों। अब पढ़ाई खत्म हो चुकी है, अब आप लोग एकदम पेन वेन रख सकते हैं एकदम मस्त तरीके से, है ना। हाँ क्या समझ में आया यार आज के लेक्चर में? लाइक तो बनता है यार, लाइक तो बनता है बे। कुछ भी मतलब, मैंने बोला नहीं यार, भीख भूख नहीं मानता मैं, बस बट मैं बता दे रहा हूँ भाई, लाइक वाइक मारो यार। तुम लोग लाइक वाइक नहीं करते हो ना तो मज़ा नहीं आता है ना। लाइक वाइक कर दिया करो वे। अब इतना रिक्वेस्ट से बोलता हूँ तो थोड़ा बहुत लाइक वाइक बनता है यार। तो बताओ यार आज की कहानी कैसे है, समझ में आया क्या आपको? तो अब मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी सूचना बताने वाला हूँ। ये सब रफ कराया जाता है ना। कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना, है ना। वैसे कुछ हुई नहीं होगी, मेरे को 100% बिलीव है ब्रो। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा तो बहुत ही ओपी चैप्टर है ना। हाँ आज ये ख़त्म हुआ, बहुत सारे आसान वेरिएबल से। देखो भाई टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं आपको पूरा तो नहीं पढ़ा सकता, है ना दोस्तों। जितना हो सकता है मेरे से वो मैं कर दे रहा हूँ, है ना। हाँ ये भी मैं बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड कर पाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, बट मैं फिर भी, है ना, पढ़ाने में मेरे को अच्छा लगता है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना दोस्तों। और तो चलो यार क्या करें क्या, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अनाउंसमेंट कुछ भी है, अनाउंसमेंट। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होने वाला दोस्तों, अब पहले इसको, ये चैप्टर हमने बहुत बढ़िया से ख़त्म किया, इसको बोल देते हैं बाय बाय दोस्तों, है ना। हाँ और इस पर जितने भी क्वेश्चन है आप PYQ लगा लो, है ना। और आप लोगों की डिमांड रही तो PYQ का मेरे पास सारा है ही, आपको भेज दिया जाएगा, हाँ है ना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? QUADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर पहले आप बताओ, आप CBSE को पढ़ा रहे हो या बिहार बोर्ड को? मैंने बोला यार बिहार बोर्ड को। बोला हिंदी में लिखो ना बे, द्विघात समीकरण। मैंने बोला क्यों भाई? बिहार बोर्ड को ही पढ़ाते हैं इसलिए इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं। अबे नहीं यार, दोनों का सिलेबस सेम है। कुछ चैप्टर हैं जो ऐसे इधर उधर हैं, बाकी पढ़ दोनों सकते हैं ना। कॉन्सेप्ट टॉपिक आप चेक कर ले कहीं से भी चलेगा। आपसे विदा लेने का टाइम आ चुका है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा यह है, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया जाए हमारे नए चैप्टर का, है ना। हाँ और कल वाली भाई, कल की जो वीडियो होने वाली है ना एकदम ओपी होगी, बहुत सारी बातें किया जाएगा,
एकदम क्वाड्रेटिक से लेके बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक सब चीज़ समझाया जाएगा ब्रो, है ना। हाँ, और वो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए कहाँ से आया, सब चीज़ के बारे में जानकारी दिया जाएगा, है ना। जो चीज़ मैंने पॉलिनोमियल में नहीं बताई वो यहाँ बताऊँगा, बहुत ओपी जानकारी मिलेगी आपको, है ना। हाँ, और भाई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए यार, आज की वीडियो उतनी लंबी नहीं करते हैं ना। हाँ, नहीं तो वीडियो लंबी होगी तो दिक्कत हो सकता है। मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास में। मैं आपके लास्ट के 2 मिनट खा गया, बट कोई नहीं, है ना। हाँ, बरो यार, मस्ती करते रहो। और हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो पूरे 1 घंटे की हो दोस्तों, है ना। हाँ, परेशान मत होइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में आपसे। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। और दोस्तों पढ़ाई ज़रूर करते हैं, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। बाय बाय, लव यू ऑल।